संभल के बाद सुर्खियों में आया मुरादाबाद का ये रतनपुर कला है। यहाँ एक जैन मंदिर भी पिछले दिनों सुर्खियों में आया था, क्योंकि वो 1990 के दशक के आसपास बंद था। अभी यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर के सामने का जो एक कूप है, कुआं है, उसको खुलवाया गया है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने सरकार से मांग की थी कि कुएं को पुनः खुलवाया जाए, क्योंकि ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि 1980 के दशक में जब मुरादाबाद में दंगा हुआ था, उस दौरान ये कुआं बंद हो गया था। मिश्रित आबादी है, लोग यहाँ के लोग हैं। आखिर कुएं की क्या हिस्ट्री है, क्या कुएं का क्या मानना है? यहाँ के लोग, आप स्थानीय हैं जी, कुएं का क्या है, इसका क्या हिस्ट्री है? ये प्राचीन कुआं था। यहाँ पे जो जैसे ठाकुरों में शादी वगैरह होती है तो बारात यहीं से प्रस्थान करती है, तो यहाँ माँ आती है, माँ पैर लटकाती है, जो वो पूजा होती है शादी में, वो मेन चीज उसकी वो थी ये जो है। और मंदिर के सामने कुआं है, मंदिर की वजह से ही कुआं था। यहाँ पे प्राचीन कुआं है। कितने साल पुराना लगभग? ये जब से गांव बसा उससे पहले से ही ये कुआं है। ये ईंट, ये ककैया ईंट का बना हुआ है, यही मंदिर बना हुआ है ककैया ईंट का। जब से गांव रतनपुर कला बसा है, जब से ही ये कुआं और मंदिर का निर्माण। नहीं तो बंद क्यों होगा? खुलवाने की जरूरत क्या पड़ी? बंद क्यों हो गया था? क्या वजह थी? बंद ऐसा था कि बीच में जो है ये गांव के लोगों ने या फिर प्रधानों ने, जैसे भी है, ये इसमें जो है वो देख करके कि बच्चा नहीं गिर जाए, ये नहीं गिर जाए, सब जो है, तो किसी ने ऑब्जेक्शन इसमें उठाया नहीं। और लोगों ने पानी जो है, पानी बंद हो गए थे, तो इसलिए ये बंद जो है उन लोगों ने कराया। तो हमारे प्रत्यक्ष प्रयास प्रशासन के उससे, प्रधान जी के उससे ये जो है जीर्णोद्धार इसका हुआ है। अच्छा, पूजा किस तरह की, कितने लोग हैं जो यहाँ, मतलब किस तरह के लोग हैं? मिश्रित आबादी है, किस तरह के लोग रहते हैं यहाँ? 3 मोहल्ले हैं ठाकुरों के, काफी बड़ा गांव है ये, करीब 60-70 हजार की आबादी है। इसमें 4-5 हजार जो है जनसंख्या ठाकुरों की है, समझे? हाँ, हिंदू मुस्लिम और मिश्रित है। बीच गांव में यही ये होली का चौक है। ये होली, यहाँ होली रखी जाती है, होली का चौक भी है, और होली के चौक का ही कुआं बोला जाता है। क्या किस तरह का विवाद भी रहा कुएं को लेकर? नहीं, कभी विवाद नहीं रहा, कभी कोई विवाद नहीं रहा। विवाद कभी कोई नहीं आया जो है किसी तरीके का। हमारे साथ एसडीएम सर, एक मिनट बात कर लें सर। एसडीएम साहब, किस तरह क्या काम कराया जा रहा है? देखिए, कुछ लोगों ने, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पहले एक कुआं रहा करता था, जो कि किसी परिस्थितियों में इसको बंद कर दिया गया था, शायद 1984 का ऐसा। तो ये था कि बहुत सारी इनकी जो धार्मिक कार्य हैं, जैसे कुआं पूजन जैसे शादियों में होता है, उस तरह के कार्यक्रम नहीं कर पाते ये। तो इन्होंने यह रिक्वेस्ट की थी कि इसको खुलवाया जाए। इस संबंध में जो दोनों धर्म है, यहाँ मिश्रित आबादी है, तो उनके जो भी मौजूद लोग थे उनसे बात की गई। 2-3 बार हम लोग बैठे, सीओ साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, और हमने एक कंसेंसस पे अराइव हुए। और उसी के बाद आज सुबह से इस पे कार्य किया हमने। दोनों पक्षों की सहमति से बिल्कुल बहुत ही शांत माहौल में आज कार्य लगभग संपन्न है। हम उम्मीद करते हैं 6-7 बजे तक, शाम तक ये पूरा क्लियर हो। कुएं के दस्तावेज की बात करो तो कितनी हिस्ट्री है, क्या है इसका? देखिए, कुएं के संबंध में कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन यहाँ के जो बाकी कुएं के आसपास की जमीन है, चूंकि दोनों धर्मों के कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते रहे हैं, तो कुछ पॉइंट हमेशा जब भी ऐसा होता है कि दोनों धर्मों के कोई एक कार्यक्रम एक साथ हो गया या एक फेस्टिवल एक साथ हो गया, तो उस समय हालांकि थाना स्तर पर उसको देखा जाता रहा है। बाकी विवाद भी रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट्स में रहे हैं, कोई स्थानीय स्तर पे बड़ा विवाद नहीं रहा। तो आज सहमति से दोनों पक्षों के बीच में इसका समाधान हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष फर्दर कोई लिटिगेशन भी इसमें उम्मीद नहीं है। तो चूंकि सहमति दोनों पक्षों की आज जो कार्यक्रम हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा और शांत माहौल में। इसके अलावा यहाँ और होली चौक की बात करी, और क्या प्रशासन और क्या कराएगा यहाँ? नहीं, आज मतलब ये तो जो कार्यक्रम होता है, जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, उस समय जो भी गाइडलाइन शासन के रहते हैं उसके अनुसार वार्ता की जाती है। जो भी आयोजक होते हैं उनको निर्देश दिए जाते हैं, वो चलता रहेगा। बस एक कुआं था जो नहीं, किसी कारणवश नहीं रहा, उपयोगिता खो चुका था, लेकिन धार्मिक रूप से उसकी उपयोगिता को देखते हुए उतना ही गहरा उसको छोड़ा गया जिससे कोई लोग हानि भी ना हो किसी प्रकार का। उतना ही गहरा कुआं करते हुए, ताकि धार्मिक आस्था और लोक सुरक्षा दोनों का बैलेंस बनाते हुए आज ये कार्रवाई की गई। बाकी इस स्थान पर जैसे भी कार्यक्रम होते रहे हैं पूर्व से ही, वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। तो ये एसडीएम बिलारी थे, उन्होंने जोर पर कहा है कि दोनों जो पक्ष है उनकी सहमति से इस कुएं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हालांकि कुछ विवादों की बात भी है, कुछ विवाद भी रहे होंगे,
लेकिन कुआं बंद था। अब इस कुएं को पूरी तरह से खोला गया है। संभल के बाद मुरादाबाद इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन ने एक कुएं की खुदाई शुरू की है। सुबह से खुदाई का काम चल रहा है। दरअसल ये कुआं ऐतिहासिक है। 1501 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पीछे शिव मंदिर है। शिव मंदिर से जुड़े और सनातन धर्म से जुड़े लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? कुलदीप सिंह। क्या इसकी क्या इतिहास क्या है कुएं का और मंदिर का? रतनपुर कला का जो इतिहास है, मेरे पूर्वज रतन सिंह जी धारा नगरी से मालवा से आए थे 1501 के आसपास। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने अपना जो घर भी बनाया और घर बनाने के साथ में ही कुआं और ये मंदिर की स्थापना करी। मैं उनकी जो 26वीं पीढ़ी का हूँ। आज मैं 26वीं पीढ़ी है। मेरे पास पूरा इतिहास है। उन्हीं के नाम से जो गाँव का नाम जो है ये पड़ा हुआ है। ये और ये कूप भी उसी समय का है। ये एक अकेला मंदिर और कुआं ऐसा है जिसके चारों तरफ रास्ते हैं, आज भी मौजूद हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि गांव की आबादी पीछे रही थी। और मैंने अपनी होश में देखा है आबादी वहां थी। ये सब बिल्कुल खाली थे सबके सब। ये आपने मालवा की बात की, रतन सिंह की बात की है। कौन से वंशज है? कौन लोग हैं? परमार लोग हैं हम। धारा नगरी से हम लोग आए हुए थे और धारा नगरी ही हमारा मूल स्थान जो है वो वहीं का होता है। परमार लोग का वहीं का है मूल स्थान। तो यहाँ कब आए और कैसा क्या रहा? मेरे पूर्वज 1501 के आसपास यहाँ पे आए थे धारा नगरी से, और कुछ आगे जो चलते चले गए। जो मेरे पूर्वज थे रतन सिंह जी, वो यहीं पर रुके और उन्होंने जो तत्कालीन जो शासक रहे होंगे उन्होंने यहाँ से उनकी जमीन ली और जमीन लेने के बाद में बस्ती जो बसाई, अपने नाम से बसाया। ये जो है रतनपुर कला आप ही के नाम से? जी हाँ, जी हाँ, उन्हीं के नाम से बसा हुआ है। उन्हीं के नाम से बसा। आज कुएं की खुदाई हो रही है, किस तरह से पूरा क्या हिस्ट्री है? कुआं ये 84 में बंद कर दिया गया था। मैं उस समय जो 10 साल का था, मैंने बंद होते हुए देखा था और आज मैं कुएं को खुदते हुए भी देख रहा हूँ। 2018 से हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि कुआं खुदा है। 2018 के बाद जाकर आज मनोकामना हमारी पूर्ण हुई है। आज जाकर कुआं खुदा है। नहीं, जैसे आपने कहा सनातन धर्म में कुएं की बहुत अहमियत है, तो इतने लंबे समय से कुआं बंद है, फिर कैसे आपके परिवार ने कैसे उसको सब देखा? जो पूजा वगैरह करते थे बाल्टी में जो जल रख के करते थे पूजा। कुएं जितने भी थे यहाँ पे करीब 7-8 कुएं थे और सब जो प्राचीन कुएं थे, सभी कुएं बंद हो चुके हैं। एक हमारे जो मोहल्ले में है वही एक रह गया, तो पूजा वहाँ करते थे और यहाँ से जो है मंदिर में जब पूजा करते थे तो जो जल रख के करते थे बाल्टी में। ऐसा ये जो पूर्वज आए थे, ये मंदिर के साथ साथ का ये कुआं बना हुआ है। उसके बाद सन 84-85 में ये बंद कर दिया गया था। क्या वजह क्या रही, क्यों बंद हुआ, क्या वजह क्या रही? ये तो इतना हमको ध्यान नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र नहीं है। जब हमने देखा तो इसका ये कुआं वहाँ पे मौजूद था। सन 84 में जो है कुआं मौजूद था। अच्छा, कुएं की उपयोगिता बताइए, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता यह है कि ये जो हमारे यहाँ पूर्वज थे, इसका मंदिर के साथ साथ कुएं का पूजन किया जाता था। शादी विवाह होती थी तो इसका पूजन होता था। पुत्र पैदा होता है तो उसका पूजन किया जाता है। तो कुआं पूजन सर्वोत्तर ये सनातन धर्म में ये नियम है। जो पूजन होता है जो कुएं के साथ साथ इसका भी पूजन किया जाता है।